गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर में एबीएसटी पेपर जीएसटी को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, भारत में वस्तु व सेवा कर की उत्पत्ति। हमारे देश में जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। कहाँ? 1 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू हुआ। मतलब पूरे इंडिया में जीएसटी लागू है, जिसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया हुआ है, और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। लेकिन 1 जुलाई 2017 को अचानक से लागू नहीं हुआ। इससे पहले क्या हुआ? बहुत सारी चर्चाएं चली थी जीएसटी पर, बहुत से डिस्कशन हुए, बहुत से डिसीजंस लेने हुए कि जीएसटी कैसे, क्या, कितना, कब कैसे क्या लगाना है। ठीक है, तो उन सब चर्चाओं को हम पढ़ने जा रहे हैं कि जीएसटी स्टेप बाय स्टेप 1 जुलाई 2017 को लागू तो हुआ, लेकिन उसके लिए कितने क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या एक्शंस थे, तो वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो, सबसे पहले है सन 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा एम्पावर्ड कमेटी का गठन करके जीएसटी पर चर्चा शुरू की गई। ठीक है, क्या हुआ? एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया, जिसमें क्या जीएसटी पे चर्चा हुई। कैसे? जीएसटी मॉडल डिजाइनिंग पे और जीएसटी पर, इन सब पर चर्चा शुरू हुई। फिर क्या हुआ? उसके बाद सन 2004 में सरकार द्वारा, उस टाइम जिसकी भी सरकार थी 2004 में, उन सरकार द्वारा क्या किया गया? भारत में जीएसटी वस्तु व सेवा कर की संरचना पर सुझाव चाहने हेतु कौन सी टास्क फोर्स? कैलकट टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, आगे समझ में। फर्स्ट क्या था? 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया, किसके लिए? जीएसटी पर चर्चा के लिए। 2000 के बाद में 2004 में क्या हुआ? कैलकट टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका गठन क्यों किया गया? इससे ये सुझाव मांगे गए कि हमारे जो देश में हम जीएसटी का कौन सा मॉडल लागू करने जा रहे हैं, जीएसटी की संरचना जो है, हमारे कर ढांचा या कर संरचना जो हम रखेंगे, तो वो कौन सी रखे, इस बारे में इस टास्क फोर्स से हमने सुझाव मांगे, मतलब सरकार ने सुझाव मांगे थे। अब विश्व में जीएसटी की 3 संरचनाएं मौजूद है। कौन कौन सी है? नेशनल जीएसटी के केस में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना भी जीएसटी का पैसा होता है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। स्टेट जीएसटी में क्या होता है? पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। डुअल जीएसटी मॉडल में क्या है? जो भी रेवेन्यू आता है टैक्स से, टैक्स रेवेन्यू होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। कोई भी एक रेशियो है जो भी डिसाइड होता है, नेशनल और स्टेट पे हम क्या करते हैं? उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैलकट टास्क फोर्स ने क्या किया? कैलकट टास्क फोर्स ने कौन सा ढांचा अपनाने का सुझाव दिया था? नेशनल जीएसटी। कैलकट टास्क फोर्स ने क्या बोला कि नेशनल जीएसटी को लागू किया जाए। ठीक है, इसको अपनाने का सुझाव दिया। लेकिन आज डेट में जब हम आज जीएसटी लागू कर चुके हैं, तब हमारे कौन सा ढांचा चल रहा है? डुअल जीएसटी मॉडल, दोहरा कर ढांचा हमने अपनाया है। अब देखो, इसने नेशनल जीएसटी मॉडल के लिए तो बोल दिया, लेकिन हमने, मतलब जो सरकार ने नेशनल जीएसटी को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि जब केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर सारा टैक्स रेवेन्यू जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ तो ठीक नहीं लगेगी ना। क्योंकि अगर स्टेट के पास से भी, अगर स्टेट के पास क्या वैट, सीएसटी, ये सब टैक्स वो लगाता था, और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करता था स्टेट, ये सब लगा के, और जनता पर ये सारे टैक्स लगा के रेवेन्यू कलेक्ट करता था। और अगर ये सब टैक्स अगर आप बंद कर रहे हो, वेट, सीएसटी, और भी बहुत सारे टैक्सेस है, वो वैट वगैरह ये सब आप बंद कर रहे हो, सेल्स टैक्स, ये सब उनको बंद कर दोगे, तो इनका तो क्या हुआ? रेवेन्यू खत्म हो गया। लेकिन इसकी जगह जीएसटी का पैसा अगर इनको आने देते हैं, तो इसका मतलब इनके पास रेवेन्यू आती रहेगी। लेकिन आपने क्या किया? वो पुराने टैक्सेस भी बंद कर दिए, जीएसटी का पैसा भी इनको नहीं दे रहे, पूरा केंद्र सरकार रख रही है। तो ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं थी, तो इस बारे में डिस्प्यूट्स चलते रहे। और अगर स्टेट जीएसटी हम अपनाते हैं, तो सारा पैसा कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये किसको बर्दाश्त नहीं था? नेशनल, जो भी है नेशनल लेवल, भारत सरकार को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं थी। तो क्या हुआ? इसलिए डुअल जीएसटी मॉडल को अपनाया गया है अपने देश में, ताकि जो भी रेवेन्यू आएगी, टैक्स रेवेन्यू, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों सरकार में, किसमें? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में पैसा बढ़ जाएगा। और ये टैक्स रेवेन्यू कहाँ काम आता है? यही तो मेन सोर्स है। जो भी है गवर्नमेंट अपनी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनकी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? यही है टैक्स रेवेन्यू।
जिसको कि वो पब्लिक वेलफेयर में खर्च करते हैं। आगे इतना समझ में। फिर है, अभी देखो कैलकटा टास्क फोर्स का निर्माण किया था 2004 में, गठित किया था। अब इसने गठित किया तो इसने क्या बोला, नेशनल जीएसटी मॉडल अपनाओ, उसने ये सुझाव दिया। अब आगे देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन, श्री पी चिदम्बरम उस टाइम पे थे, ने केंद्रीय बजट 2007-8 प्रस्तुत करते समय दिनांक 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू किए जाने की घोषणा की। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 7-8 का जब बजट पेश हुआ रहा था तो उस टाइम पे क्या बोला पी चिदम्बरम जी ने कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये वाली घोषणा की, परंतु लागू किए जाने में कई वर्षों तक असफल रहे। घोषणा तो करते गए, ये आए दिन हर बजट में ये लोग घोषणा करते गए, लेकिन क्या हुआ, ये कई वर्षों तक इसको लागू किए जाने में असफल रहे। और फिर फाइनली हमारा जब लागू हुआ वो कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर सहित जीएसटी लागू हुआ। अब देखो, ये मैंने पहले भी आपको बताया था सेकंड पॉइंट में, भारत में जीएसटी का दोहरा कर ढांचा डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया गया है, जो कि विश्व में कनाडा, ब्राजील व भारत देश में ही अपनाया गया है। देखो ये पूरे देश है ना, जिसने भी जीएसटी अपनाया है, वहाँ पे 3 ढांचे में से कोई ना कोई जीएसटी मॉडल को फॉलो कर रहा है। कोई नेशनल जीएसटी मॉडल अपना रहा है, कोई स्टेट जीएसटी मॉडल अपना रहा है, कोई डुअल जीएसटी मॉडल अपना रहा है। पूरे विश्व में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिसमें डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया जा रहा है। कौन कौन से, कनाडा, ब्राजील एंड इंडिया, भारत। इन 3 के पास है डुअल जीएसटी मॉडल, बाकी सब नेशनल या स्टेट को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद में है, इतना समझ में आ गया अपने देश में कब से लागू हुआ और कौन सा ढांचा लागू हुआ, और इन दोनों के बारे में, कब से और कौन से के बारे में, ये 3 स्टेप ले चुके थे पहले ही। ठीक है, अब देखो विश्व में पहला देश कौन था, फ्रांस था, जिसने क्या किया, सन 1954 में सर्वप्रथम जीएसटी अपने देश में लागू किया, और इसके लागू होने के 62 वर्षों में यह विश्व के 160 देशों में लागू हो चुका था। क्या, जीएसटी। देखो 1954 में क्या किया, फ्रांस ने अपनाया, सबसे पहले फ्रांस ने इसको स्टार्ट किया था। पूरे विश्व में फ्रांस फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या किया था, 1954 में जीएसटी को मतलब उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जीएसटी टैक्स को अपनाया था। और जैसे ही 1954 में लागू हुआ, उसके 62 वर्ष के अंदर क्या हुआ, ये 160 देशों में लागू हो चुका था, 160 देशों में लागू हो गया था। विश्व के सभी देशों में जीएसटी रेट 15 से 20% के मध्य है। विश्व के जितने भी देश हैं ना, उसमें जीएसटी रेट नॉर्मल कितना है, 15 से 20 के बीच है, लेकिन भारत में ये सबसे ज़्यादा है जीएसटी रेट, जो कि कितनी है, 28%। ठीक है, ये हमने आज क्लास में पढ़ा जीएसटी के बारे में, जो कि भारत में लगाया जा रहा है। कौन सा मॉडल हम कर रहे हैं इसका लागू, और कितनी क्या रेट्स है अपनी, और कैसे क्या 1 जुलाई 17 से लागू तो हुआ, लेकिन उसके पहले क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये सब हम आज पढ़ चुके हैं। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।